स्टूडेंट, इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है इसको समझिए। विद्युत स्थितिज ऊर्जा है अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकत्र करने में किए गए कार्य का योग जो होता है वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अगर हम लोग आवेशों को अनंत से पकड़ के विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ला रहे हैं, लाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, अपने आप तो आवेश आएगा नहीं। तो जो हम कुल कार्य कर रहे हैं उसी कुल कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मेरे ख्याल से विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो अर्थ है इसको आप समझ गए होंगे। एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होता है और आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। एकांक मतलब आवेश का भाग होता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां पर सबसे पहले अब अलग अलग मैं लेते चलता हूं आवेश। पहले एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा उसको हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक आवेश है Q1, इसको हम लोग अनंत से पकड़कर ला रहे हैं। क्या पहले से यहां पर कोई दूसरा आवेश है? नहीं है। जब कोई दूसरा आवेश नहीं है तो जिस बिंदु पे इस आवेश Q1 को ला रहे हैं वहां पर विद्युत विभव कितना होगा? शून्य। पहले से कोई आवेश था ही नहीं तो विद्युत विभव भी कितना होगा? शून्य। लेकिन विद्युत विभव के परिभाषा से आप जानते हैं कि विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर हो जाएगा आवेश गुणित विभव। जब विभव का मान ही शून्य है तो हम कह सकते हैं कि एक बिंदु आवेश के लिए कार्य का मान जो होगा वो भी शून्य होगा। जब कार्य शून्य होगा तो स्थितिज ऊर्जा U से, कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान भी शून्य होगा। अब दूसरे में आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं दो बिंदु आवेश। एक आवेश Q1 अपने जगह पर है, इससे R12 दूरी पर एक आवेश, दूसरे आवेश Q2 को अनंत से पकड़ के हम ले आ रहे हैं। तो इस आवेश Q1 का R12 दूरी पर कुछ ना कुछ विभव तो होगा। विभव कितने के बराबर हो जाएगा? ये विभव जो होगा V1 लिख देता हूं। V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणित तो Q1 बटे R12। अब विद्युत क्षेत्र है, पहले वाले केस में विद्युत क्षेत्र था, विद्युत विभव था ही नहीं, इसलिए कार्य शून्य था। लेकिन जब हम Q2 को ला रहे हैं तो विभव V1 उपस्थित है। तो पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य तो शून्य होगा, लेकिन दूसरे आवेश Q2 को लाने में किया गया कार्य W2 बराबर हो जाएगा Q2 गुणित V1, क्योंकि आवेश Q1 का विभव R12 दूरी पर होगा। V1 की जगह V1 का मान रख दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के साथ Q2 का गुणा हो जाएगा बटे R12। तो जो स्थितिज ऊर्जा होगा, इस दो आवेशों का जो एक निकाय है, एक सिस्टम बन रहा है, इसका जो कुल स्थितिज ऊर्जा होगा U बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। W1 का मान शून्य, W2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। तो यहाँ पर कुल स्थितिज ऊर्जा जो है वो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। ये तो हो गया दो आवेश का, दो आवेशों को एकत्र करने के लिए, जो आवेश एकत्र करने पर जो स्थितिज ऊर्जा होता है। अब दो से फिर आगे बढ़ते हैं तीन आवेश के लिए। इसको मैं मिटा देता हूं, उम्मीद है आप उसको नोट कर लिए होंगे। तीसरा 3
आवेशों का निकाय। 3 आवेशों का निकाय। पहला आवेश Q1 है, इसको लाने में किया गया कार्य जो होगा एक लौता ये है, कार्य 0 हो गया। अब Q1 से R12 दूरी पर है Q2 और R13 दूरी पर है Q3। ये दोनों ही आवेश अनंत से आ रहे हैं और आकर अपने अपने जगह पे आ रहे हैं। और मान लेते हैं कि Q3 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी कितना है, R23। तो अब दूसरे आवेश को Q2 को लाने में किया गया कार्य W2, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q1 Q2 बटे R12। अब देखिए जब ये Q3 को लाया जा रहा है तो पहले से ही दो आवेश उपस्थित है Q1 और Q2, दोनों का विभव भी अलग अलग होगा। आवेश Q1 का जो विभव होगा R13 दूरी पर V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R13 और V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा R23। ठीक है, तो अब जब Q3 को हम अनंत से लाएंगे तो जो हमारा कुल किया गया कार्य होगा तीसरे आवेश को लाने में वो W3 बराबर हो जाएगा आवेश Q3 कुल विभव V1 प्लस V2। V1 और V2 का मान यहां से आप रख दीजिए तो आ जाएगा, V1 का मान रखने पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 गुणा होगा Q1 के साथ, Q1 गुणित Q3 बटे R13 प्लस V2 का मान रखने पर Q3 Q2 के साथ गुणा होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटे R23। तो देखिए पहले आवेश को लाने के लिए कार्य 0, ये दूसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य और ये तीसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो 3 आवेशों को एकत्र करके बनाया गया जो निकाय है उसका कुल स्थितिज ऊर्जा जो होगा U, ये हो जाएगा W1 W2 W3। तीनों मान को रख देने पे देखिए W1 तो 0 ही है, तो कुल स्थितिज ऊर्जा जो हो रहा है वो हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटे R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे R13। ये आ गया हमारा स्थितिज ऊर्जा 3 आवेशों के एक निकाय के लिए। इसीलिए चौथा आवेश आएगा फिर इसी प्रकार जुड़ता हुआ चलेगा। तो इसी का एक जनरलाइजेशन हम लोग करते हैं। मान लेते हैं कि n आवेशों का जो निकाय है उसके लिए कितना होगा, n आवेशों का निकाय। अब n आवेश है उसके निकाय का कितना होगा स्थितिज ऊर्जा उसको देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा, U बराबर 1/2 गुणित 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n समेशन j इज इक्वल टू 1 to n वेयर j I नॉट इक्वल टू j qi qj बटे rij। यहाँ पर n आवेशों का एक निकाय है उसका स्थितिज ऊर्जा जो है इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ पर देखिए I और j का मान जो है 1 से लेके n तक रखाएगा और किसी भी परिस्थिति में I और j का मान बराबर नहीं होगा। तो ये हो गया n आवेशों के निकाय का कुल स्थितिज ऊर्जा। तो कुल मिला के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आवेशों को एकत्र करके बनाए गए निकाय को बनाने के लिए जितना हमको कार्य करना पड़ता है उन सभी कार्यों का योग जो है उसी को हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं।
मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा या जैसा भी लगा होगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।